नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। 21 जून को लखनऊ बनेगा योग का मुख्य मंच। राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजभवन में करेंगे योगाभ्यास। 53 प्रभारी मंत्री अपने जिलों में होंगे। बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा नाराज। कहा, बेवजह बिजली कटौती पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मंत्री ने बिजली कर्मियों को चेतावनी दी। यूपी सरकार का दफ्तरों में कराया जाएगा वाइब्रेक योगा। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर लिया गया बड़ा निर्णय। लखनऊ में रेमंड शोरूम मालिक डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना के 6 नए संक्रमित। राज्य में कुल 257 एक्टिव केसेस। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में 6 एआरटीओ के तबादले। जिलों में सुचारू होगा कार्य। उन्नाव के एआरटीओ प्रवर्तन अरविंद कुमार सिंह को हरदोई में एआरटीओ किया गया नियुक्त। गाजियाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर मुरादनगर थाने के सामने हत्या। विवाद को लेकर शिकायत करने थाने जा रहा था रवि। पुलिस ने आरोपियों के घर पर दी दबिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बलिया से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली खुलकर सामने आई है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज भीषण गर्मी में बिजली कटौती के कारण तड़पते नजर आए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि मरीजों को टॉर्च की रोशनी में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जब के न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो मरीजों और तीमारदारों ने कहा कि रात से बिजली नहीं है और दिन चढ़ते भी हालात जस के तस है। एक मरीज के बेटे ने रात में ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जब इस पूरे मसले पर सीएमएस सुजीत कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लाइट में तकनीकी फॉल्ट है। हालांकि अस्पताल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। जहां गर्मी, अंधेरा और लापरवाही ने मरीजों की तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कब से भर्ती किए हैं? कल 10 बजे दिन से। कल 3 से। और कल रात में लाइट थी? 1.5 घंटे लाइट नहीं थी। डेढ़ कितने बजे करीब? तो नहीं ऊपर ध्यान आ रहा है। अच्छा, अभी लाइट है यहाँ पे? अभी लाइट नहीं है। अच्छा, तो क्या जिला अस्पताल में आपने एडमिट किया है कल ही से मरीज को? यहाँ आपने क्या देखा, लाइट की कितनी व्यवस्थाएं मिल रही है? लाइट जब रहती है तो मिलती है। अच्छा। बाहर से। अच्छा, बाहर से ही खराब हो जाएगी तो कहाँ से मिलेगा? जनरेटर की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। वीडियो वायरल किया जब मेरी माताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। नागरा से रेफर कर दिए, हम बलिया लेकर आए, जिला अस्पताल ड्रामा सेंटर में एडमिट किए। उसके बाद आने के बाद एडमिट हुए, लाइट भी नहीं थी और 1-2 घंटे तक लाइट नहीं थी। बहुत परेशानी हुआ। 2-2 डीजी लगे हुए हैं, लाइट का भी पता नहीं था। और यहाँ पे गर्मी, इतनी गर्मी से मेरी माताजी की एकदम तबीयत ज़्यादा सीरियस, बीएचयू के लिए रिफर कर दिए गए थे मरीज। फिर मैं कैसे यहाँ बात करके उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रयास किया गया। इलाज अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। न लाइन की, रात की तो सुविधा लाइन की नहीं थी। मैं बेना से हवा डुलाया हूँ। जिला चिकित्सालय बलिया में शासन स्तर से विशेष विद्युत आपूर्ति की जाती है। 24/7 के क्रम में हमेशा 24 घंटे बिजली रहती है। बैकअप के लिए हमारे पास जनरेटर्स हैं, जिसमें सबसे बड़े जनरेटर जो है 160 kVA का है। कल रात करीब 11 बजे जो मेजर जो सप्लाई है उसकी केबल में एक जगह आग पकड़ लिया, जिसको हमारे जो जनरेटर ऑपरेटर हैं, बिजली कर्मी हैं, वो जाकर के स्विच ऑफ बुझाए और डिस्कनेक्ट कर दिए। 12:45 में बिजली पुनः रिस्टोर कर पाए। इस बीच में थोड़ी सी हमारे कैंपस में घंटा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के लिए जो है वो भी बिजली बंद रही। बलिया की बात करें तो जिस तरह से बलिया जिले में बिजली की कटौती हो रही है, इससे आम जनमानस तो परेशान है। लेकिन जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल हो या ट्रामा सेंटर या सारे वार्ड, सभी वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। दिन हो या रात बिजली की कटौती चरम सीमा पर है। जो कि बिजली यहाँ 24 घंटे दी जाती है। यहाँ जिला अस्पताल की बात करें तो देर रात मैंने के न्यूज के टीम ने यहाँ रियलिटी चेक किया। वहाँ देखा, यहाँ ये देखने को मिला कि रात में लाइट की कटौती अधिकांश रह रही थी, जिसमें मरीजों का इलाज टॉर्च से किया जा रहा था।
तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो विद्युत आपूर्ति है यहाँ की जिला अस्पताल की और इमरजेंसी की और ट्रामा सेंटर की बात करें तो मरीज अपने साथ पंखा ला रहे हैं और पंखा से अपने मरीजों के लिए सुरक्षित रख पा रहे हैं। इतनी तेज गर्मी, भीषण गर्मी को लेकर अभी भी जिला प्रशासन और विद्युत विभाग से कोई इसके लिए कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। हम अपने मरीजों से बात करेंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, चांदपुर के रहने वाले हैं। कब से मरीज को लेकर भर्ती है आप? रात से भर्ती है। क्या अभी क्या स्थिति है लाइट की? रात में भी लाइट 2-4 बार कट गई, 2-4 और हम लोग परेशान है, बेना से हो रहे हैं। आज भी लाइट कट गई है, लाइट की व्यवस्था नहीं मिल रही हम लोग को। अच्छा, जनरेटर है यहाँ? जनरेटर है ही है। जनरेटर स्टार्ट किया गया था? नहीं हुआ था, जनरेटर स्टार्ट नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुरेश जी। अभी लाइट है यहाँ पे ना? मरीज को लेके भर्ती है आप, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ये जिला अस्पताल में व्यवस्था रहनी चाहिए लाइट की ना, जरूर चाहते हैं। यहाँ पे 24 घंटे व्यवस्था लाइट की है। अभी क्या है? अभी क्या है? 4-5 चला जी 4-5 चला, अभी लाइट कट रहा है। अभी लाइट कटा हुआ है। 5 मिनट हुआ। वही जिला अस्पताल का यही रवैया रह रहा है कि लाइट जो है विद्युत आपूर्ति यहाँ की है 24 घंटे की मिलती है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी चेक में फेल पाया गया। बलिया से कृष्णकांत, के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कृष्णकांत जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, जिला अस्पताल में लापरवाही पूरी तरीके से चरम पर नजर आ रही है और लोग परेशान हैं, बिजली गुल है, टॉर्च में इंजेक्शन और इलाज जारी है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आपको बात है, जबकि यहाँ मरीजों की स्थिति को देखा गया। हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया, मतलब जांच किया अपनी टीम के साथ। यहाँ पे यही देखा गया कि रात में करीब जो फार्मासिस्ट हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज टॉर्च से कर रहे थे, तो इंजेक्शन भी टॉर्च के सहारे ही लगाया जा रहा था। जैसा कि देखा गया कि जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में जब टीम पहुंची और वहां पे केन्यूज की टीम वहां पहुंचकर जब देखी तो मरीजों का हाल ये रहा कि पंखे का सहारा लेना पड़ रहा था। बलिया जनपद में जो जिला अस्पताल है और जो ट्रामा सेंटर है, यहाँ की इतना बदतर व्यवस्था है। वही जब सीएमएस को लोगों ने यहाँ रात में देर रात कॉल किया तो वहां से जवाब मिला कि लाइट है और जो तार है वो उसमें आग लग गई थी, यानी केबल जल चुका था। इसी वजह से रात में जो लाइट की आपूर्ति ठप हो गई थी। वही देखा कि पीछे डीसी 2 रखा हुआ है, वो किसी काम का ना रहा। अधिकांश 2 घंटे बाद बिजली के लास्ट में आपूर्ति की गई और वो डीसी के बारे में जब वहां के कर्मचारियों से पूछा गया कि आखिर में जनरेटर और डीसी की व्यवस्था है तो लाइट क्यों नहीं सब दी जा रही है, मरीजों को ऐसे क्यों परेशान किया रहा है। वही जब देर रात देखा गया कि कुछ मरीज गुस्से में आकर वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए और तमाम देखा जा रहा है कि राजनीतिक में टिप्पणी शुरू हो गई है जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर। तो वही जब जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो आज की भी ऐसी हालत है कि आज आधे घंटे से 45 मिनट तक ओपीडी कक्ष हुआ, चाहे जिला अस्पताल, चाहे ट्रामा सेंटर और चाहे सर्जिकल वार्ड, चाहे बर्न वार्ड, वहां जितने मरीज थे परेशान थे, आज भी वैसे ही व्यवस्था रही है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में लापरवाही अपने चरम पर नजर आ रही है और ट्रामा सेंटर में बिजली गुल, टॉर्च से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। यह अहम खबर आपको बता दें, मरीज गर्मी से बेहाल हैं और पंखे लोग हाथों से चलते हुए नजर आए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको राजगढ़ से बताते हैं। राजगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ा सड़क हादसा होने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजगढ़ में हुआ बड़ा सड़क हादसा और कार ब्रिज से टकराई, जिसमें 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कार ब्रिज से टकराई, 4 लोगों की मौत हो गई। नींद की झपकी बना जानलेवा कारण, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। अयोध्या से सूरत जा रहे थे सभी लोग, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला अब अपनी इत्र की खुशबू और ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ 2 नदियों के संगम के लिए भी प्रसिद्ध है। नदियां इनमें से एक है काली नदी, और आपको बता दें कि आज एक गंभीर संकट से जूझ रही है। ये नदी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और नाले में तब्दील होती जा रही है। मुजफ्फरनगर से निकलकर मेरठ होते हुए कन्नौज पहुंचने वाली काली नदी का पानी पहले किसानों के लिए सिंचाई और पीने योग्य होता था, लेकिन अब इस नदी में कन्नौज शहर का गंदा और बदबूदार काला पानी सीधे नाले के माध्यम से मिल रहा है। ये प्रदूषित पानी कन्नौज के महादेवी घाट पर गंगा में जाकर मिल जाता है, जिससे गंगा का जल भी दूषित हो रहा है। गंगा स्वच्छता अभियान के सरकारी दावे इस तस्वीर के सामने बेबस नजर आते हैं। के न्यूज की पड़ताल में ग्रामीणों ने कहा कि नदी की सफाई को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये दूषित पानी न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि गंगा में मौजूद जलीय जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कन्नौज जैसी ऐतिहासिक नगरी, जहां कभी 7 नदियां बहा करती थी, आज वहां की एक प्रमुख नदी सरकारी उपेक्षा का शिकार होकर नाले में बदल रही है। गंगा स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ था। हम लोग कन्नौज के एक घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर गंदे नाले का पानी निकल रहा है और काली नदी, जो बड़ी प्राचीन नदी बताई जाती है, एक इतिहास है कन्नौज में। कन्नौज में ऐसा माना जाता है कि काली नदी और माँ गंगा नदी का अद्भुत मिलाप होता है। लेकिन उस मिलाप से पहले आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद आप खुद चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि ये मिलाप कैसा है। ये यहाँ पर मिलाप आ रहा है
कन्नौज से ये आ रहा है, कन्नौज शहर का पानी गंदा नाला बनकर यहाँ पर आ रहा है और ये काली नदी में मिल रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में सब खोल रही हैं। ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे यहाँ की बात करते हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। दादा क्या नाम है, कौन सा गाँव है? जलालपुर अमरा है साहब। नाम क्या आपका? परसराम। ये यहाँ पर क्या निकल रहा है? गंदो नारो निकलते साहब। कहाँ पर मिलता है ये? जो मेहंदी घाट में है, नदी से मिली क्या, मेहंदी घाट मिली जाए। अच्छा, गंदा नाला अभी किस में मिल रहा है? अब नदी मिल रहा, काली नदी। काली नदी में? हाँ। अच्छा, बताते बड़ी पुरानी नदी है ये? यह है पुरानी है। हाँ। और काली आगे जाके गंगा और काली नदी का मिलाप भी होता मिलाप हो गया है। तो अंदर जाके काली नदी, गंगा नदी का पानी दूषित होता होगा? हाँ, तो जरूर है साहब। सब मिलके हिंद जाइए तो आपको मिले जाए कह रहे। अच्छा, कभी कुछ इसमें प्लांट कोई फिल्टर करके पानी छोड़ा जाता है, ऐसा कुछ? पानी प्लांट बनो है जो है नहीं गाँव। हाँ। आगू आप इसे ले आए हो। हाँ। तब करो हुई डगर। हाँ। वो पानी आते हैं मैं यहाँ भाव, वो भी आता है, भाव आते हैं। आओ साहब है मैं। दोनों नदियां कहीं ना कहीं इस जो दूषित पानी है उससे प्रभावित हो रही है और आगे जाकर ये पानी वहीं पर मिल रहा है। यही पानी वो मवेशी गंदा पानी पी रहे हैं, तो यही दूषित पानी अंदर आगे जा रहा होगा गंगा नदी में। जो जलीय जीव हो रहे होंगे उनको किस तरह से जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हार्मफुल होगा ये पानी। फिलहाल सारे दावे, सारी बातें सिर्फ मंच तक सीमित हैं और कागजों में सीमित है। लाखों करोड़ों का बजट खर्च हुआ, कहां चला गया, इसकी वानगी इस तस्वीरों में देखने को मिलती है। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। और अमित मिश्रा हमारे साथ में कन्नौज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, गंदा पानी नदी में जाता है और फिर ये पानी गंगा में जाता है, पूरी तरीके से जो गंदगी है वो देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से ये जल प्रदूषित हो चुका है। जानकारी क्या है आपके पास में? कन्नौज को इत्र के साथ साथ इतिहास की नगरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कन्नौज में राजा जयचंद, राजा हर्षवर्धन जैसे बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे और उसी वक्त कन्नौज में यहाँ पर 7 नदियां बहा करती थी। इसमें चित्रा नदी थी, ईशान नदी थी, ऐसे कुल मिलाकर करीब 7 नदियां थी। गंगा नदी थी, काली नदी थी और अब स्तर ये हो चुका है कि 7 नदियों में से 5 नदियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और 2 ही नदियां ऐसी बची हैं जो आज भी कन्नौज में देखी जाती हैं। कालिंदी नदी मुजफ्फरनगर से चलकर मेरठ होते हुए कन्नौज की तरफ आती है। इसको काली नदी के नाम से यहाँ पर लोग जानते और पहचानते हैं। कालिंदी नदी और गंगा नदी का अद्भुत मिलाप भी कन्नौज में देखने को मिलता है। कई ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, गंगा स्नान होते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और स्नान करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि इसका स्नान करने से कई तरह के पुण्य भी मिलते हैं। लेकिन अब ये काली नदी अपने अस्तित्व को खोती चली जा रही है, क्योंकि इसमें जो गंदा पानी है, जो यहाँ के फैक्ट्रियों से निकल रहा है, जो यहाँ के नालों से निकल रहा है, जो कन्नौज जिले का जो पानी है वो यहाँ पर इस काली नदी में मिल रहा है और काली नदी के पानी को भी ये पूरी तरह से दूषित कर रहा है। आलम यह है कि तस्वीरों में साफ देखने को मिलता है कि काली नदी का जो मटमैला पानी है और गंदे नाले का जो काला पानी है वो दोनों में अंतर देखा जा सकता है। और जो यहाँ पर ग्रामीण है वो ये बताते हैं कि ये जो पानी यहाँ पर काली नदी का यहाँ पर पानी पहले आता था, पहले यही पानी ग्रामीण यहाँ के पीने के लिए यूज करते थे, अपनी फसलों के लिए यूज करते थे। लेकिन आज ये पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, ना ही इसको किसान जो है अपनी फसलों में यूज करते हैं और पीने की तो बात बहुत दूर की बात रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि गंगा को लेकर तमाम सफाई अभियान चलाए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लाखों करोड़ रुपए बजट भी खर्च किया गया था और यही काली नदी का पानी जो गंदे नाले में मिलकर काली नदी का पानी आगे जाकर गंगा नदी में मिल रहा है, तो ये गंगा के पानी को भी दूषित कर रहा है। और यहाँ पर जो सरकारी अमला है वो सिर्फ और सिर्फ बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ दावे करता है, क्योंकि गंगा को शुद्ध करेंगे। जब गंगा में इस तरह से पानी गंदा पानी आ रहा है तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ये श्रद्धालुओं के लिए भी बड़े ही चिंतनीय विषय हो जाता है, क्योंकि वो लोग इसी गंगा जल को पीते भी हैं, इसको अपने घर भी ले जाते हैं और गंगा में जो जलीय जीव रहते हैं वो भी इसी जल के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो दूषित जल यहाँ पर पहुंच रहा है तो उन जलीय जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाला रहता होगा और श्रद्धालुओं के लिए तो तमाम तरीके की समस्या खड़ा ही करता है। जी बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो गंगा सफाई के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। कभी पीने और सिंचाई लायक नदी का पानी था, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है मथुरा से, जहां बिजली कटौती के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा काटा है, राहगीरों से बदतमीजी की, ट्रैक्टर चालक से मारपीट और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रोड जाम कर बैठे लोगों ने दिखाया दबंगई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू कराया गया यातायात। मारपीट करने वालों पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोड जाम कर बैठे लोगों ने दबंगई दिखाई। अगली बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको हम बता दें, नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी से हड़कंप मचा। माफिया अतीक के बेटे अली के पास रुपए मिलने की बात भी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। हाई सिक्योरिटी में बरामद हुए संदिग्ध सामान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी जेलर और वार्डन को सस्पेंड किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज से खबर, नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया और कई संदिग्ध सामान की बरामदगी की भी बात सामने आई है। मधुर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए मधुर। जी बोलिए मधुर। जी जी और सेंट्रल लैंडिंग जाकर छापेमारी की और छापेमारी उन्होंने जो अतीक अहमद का दूसरा बेटा है अली अहमद जो है नैनी जेल में वहां पे मौजूद है, वहां पे और उसके जो उसको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया, हाई सिक्योरिटी बैरक जिसे कहते हैं, वहां पे उसको रखा गया। उसके पास नकद बरामद हुआ, उसके साथ कई प्रतिबंधित सामान भी वहां से बरामद हुए हैं। इसके साथ आपको कहीं जो आपके जेल है, जेल है नैनी जेल, नैनी जेल, उसके जो अधिकारी है वो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जिसको लेकर के डिप्टी जेलर और वहाँ के जो आपके वार्डन है उन दोनों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि ये जो वाकया हुआ, इसमें आपको बता दूं कि जो है वो अली से मिलने के लिए गया और मिलने वहाँ किसी को मिलने की इजाजत नहीं है उस हाई सिक्योरिटी आपका जो बैरक है, लेकिन एक वकील जो है वो अली से मिलने गया, जो कि अतीक अहमद का दूसरा लड़का है, माफिया अतीक अहमद का। वो जो है वहां पे जब गया तो वहां पे उसने उसको करीब 1100 रुपए दिए, और ये जो 1100 रुपए दिए थे वो उसको बिल्कुल जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां पे पूरी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरे में वार्डन उसको दिए कि उसको पास लेके आया है। तो वो पैसा दिया गया, वो पैसा जो है उसके वीडियो फुटेज वहां पे आती है। तो वहां पे जो टीजी जेल थे उन्होंने जब इसको अपने संज्ञान में किया और संज्ञान में लेकर जो है यहाँ के डीआईजी राजेश कुमार श्रीवास्तव को यहाँ तो उसके लिए छापेमारी करने के लिए आदेश दिए। जब छापेमारी करने वहां पर देखते, ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं, डीआईजी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। जो संदिग्ध सामान मिला उसको लेकर जांच भी बैठा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मधुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। माफिया अतीक के बेटे के पास रुपए मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, नैनी जेल में छापेमारी से हड़कंप मचा।
कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी में बरामद हुए संदिग्ध सामान, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसके बाद सस्पेंड भी किया गया। डिप्टी जेलर और वार्डन को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से खबर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।